किसान भाइयों, इस समय जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, जो हमारे टमाटर के किसान भाई है वो यहाँ पर टमाटर की खेती कर दिए हैं। तो अभी आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टमाटर की खेती में एक बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है और उसकी वजह से हमारे किसान भाई जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं। इस समय आप देख रहे हैं टमाटर की खेती के अंदर लीफ कल वायरस, लीफ येलो वायरस या फिर बांझपन, कोकड़ा रोग या फिर पत्ते मुड़ने वाली समस्या आपकी खेती में देखने को मिल रही है, जिसके द्वारा हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगा चुके हैं, जिसके द्वारा कोई रिजल्ट उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो आज कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी खेती के अंदर टमाटर की खेती के अंदर लीफ कल वायरस है या फिर आपकी खेती के अंदर बांझपन की समस्या आ रही है या फिर कुकड़ा रोग की समस्या आ रही है या फिर वायरस की समस्या आ रही है, तो किस प्रकार जो है हम खेती के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल पा सकते हैं और किस प्रकार जो है हम अपनी खेती को पहले के जैसा हरा भरा यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सकें। सबसे पहले किसान भाई देखिए, वायरस खेती के अंदर एक ऐसी समस्या है जिस पे अगर सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो हमारी पूरी फसल जो है यहाँ पर 2 से 4 दिन के अंदर यहाँ पर ख़राब हो जाती है। देखिए, इसके अंदर होता क्या, अगर आपकी खेती के अंदर वायरस आया तो होता क्या, पत्ते यहाँ पर पीले पड़ जाती हैं और पौधे की जो गोब होती है, कॉम्पोस्ट होती है, उसके अंदर पीलापन आ जाता है। साथ में पौधे की पत्तियाँ टाइट हो जाती हैं और क्लोरोफिल की कमी आ जाती है और आपका जो पौधा होता है बिल्कुल ग्रो नहीं करता, ऐसी की ऐसी खड़ा रहता है। ना तो उसके अंदर फूल बहुत दिखता है, लेकिन फूल के अंदर बिल्कुल भी माल यहाँ पर नहीं बनता। तो देखिए, हमें करना क्या है ताकि हमारी खेती के अंदर ये समस्या ना आए। तो इसलिए मैं आपको दवाई का तरीका बताऊँगा, 2 प्रकार से बताऊँगा। पहले आपको क्या करता है, अगर आपकी खेती के अंदर रोग आ गया है तो आपको क्या करना है, और रोग आने से पहले आपको क्या करना है ताकि आपकी खेती के अंदर कोई भी समस्या यहाँ पर ना आए। तो देखिए किसान भाई, जिन किसान भाई खेती के अंदर भी कोई रोग नहीं है, टमाटर बिल्कुल सही है, तो उन्हें क्या करना है, देखिए आपको करना है क्या, देखिए वायरस या बांझपन या कोड़ा रोग कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कोई कीट आया, उनने आपके पौधे का डंक मारा और आपकी खेती में वायरस आ गया। वायरस जो आता है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी, जितने भी रसूसा कीट होते हैं, इनकी वजह से आता है। अगर इन पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी खेती के अंदर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, वाइट फ्लाई, माइट, थ्रिप्स, इनकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रोग होते हैं ये वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, वायरस कोई ऐसी नहीं है कि कोई कीट आया उसने डंक मारा आपकी खेती के अंदर वायरस आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। आपकी खेती के अंदर पहला वाइट फ्लाई आती है या फिर आपकी खेती के अंदर थ्रिप्स आती है, माइट्स आती है। इन्हीं की वजह से ये जो रोग होता है धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पौधे के अंदर वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले हमें इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम इन्हें खेती के अंदर ख़त्म कर देते हैं तो वायरस तो हमारी खेती के अंदर आएगा ही नहीं। चलिए क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी टमाटर की खेती बढ़िया है, कोई रोग उसके अंदर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर आपको कृषि रसायन कंपनी का इक्का लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आप घाटा कंपनी की महावीर भी ले सकते हैं या फिर आप बायर कंपनी का रेंट भी यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों के अंदर केमिकल कंटेंट जो होता है वो फिप्रोनिल 5% एसी में होता है। तो आप चाहें तो बायर की रेंट ले सकते हैं या फिर आप घाटा कंपनी की महावीर ले सकते हैं। तो एक का आपको 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से लेना है। साथ में आपको बायर की जो रिजेंट होती है वो यहाँ पर 1.5 ग्राम पर लीटर, 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करनी है। दोनों को मिलाकर और साथ में किसी भी अच्छे कंपनी का आप स्टिकर यहाँ पर ले सकते हैं। तो तीनों को आपको अगर 1 हफ्ते के अंतराल से आप इन तीनों का स्प्रे अपनी खेती के अंदर करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आपकी खेती के अंदर ना ही वायरस आएगा और ना ही बांझपन या कोड़ा रोग की समस्या आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, जिन किसान भाइयों खेती के अंदर वायरस आ गया है, बांझपन की समस्या देखने को मिल रही है या फिर कुकड़ा रोग की समस्या देखने को मिल रही है, तो उन्हें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, खेती के अंदर जाना और आपकी खेती के अंदर बहुत डैमेज पौधे हैं, बहुत ख़राब पौधे हैं, जो एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, उन्हें आपको वहाँ पर से अखोड़ कर क्या करना है, दूसरी जगह ले जाकर गड्ढे में दबा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बास कंपनी की जो इंट्रोपेट आती है वो आपको ले लेनी है 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में इसी कंपनी का जो कैब्रिक टॉप आता है, वो आपको लेना है 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को आपको मिलाकर स्प्रे कर देना है। साथ में आपको स्टिकर लेना है किसी भी अच्छी कंपनी का। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सीने ठोक के कह सकता हूँ,
2 स्प्रे के अंदर आपकी खेती के अंदर वायरस की समस्या है, फिर माइट की समस्या है, या फिर आपकी खेती के अंदर बांझपन की समस्या है, कुकड़ा रोग की समस्या है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो खेती होगी पहले की जैसे हरी भरी हो जाएगी, एकदम बढ़िया यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको करना है, पहला स्प्रे जो आपको देना है वो इंट्रीपेड और यहाँ पर आपको कैब्रिक टॉप का देना है। इसके बाद आपको सेकंड स्प्रे देना है। इंट्रीपेड तो आपको लेने लेना है, आपको यहाँ पर कैब्रिक टॉप की जगह आपको यहाँ पर फिप्रोलिन लेनी है। आप तो चाहे महावीर की ले सकते हैं, यानी भारडा कंपनी जो महावीर आती है उसे ले सकते हैं, या फिर बायर की रीजेंट ले सकते हैं। तो ये दवाई जो आपको इस्तेमाल करनी है, ये अगर आपकी खेती में समस्या आ गई है तब करनी है। और मैंने समस्या आने से पहले जो बताई थी उस समय आपको इक्का का यूज़ करना है और साथ में आपको फिप्रोलिन का यूज़ करना है। उनका अगर ये यूज़ करते हैं आप, तो आपकी खेती में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि रोग आने से पहले उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो फिप्रोलिन का क्या करते हैं, आपकी खेती के अंदर आने वाले माइट्स, थ्रिप्स या फिर रसूंसक जितने भी कीट होते हैं, आपके वाइट फ्लाई, इनको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी खेती के अंदर ये समस्या आनी बंद हो जाती है। धन्यवाद।